स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नधास्म परिपालय देवि विश्वम्। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतम् वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परां गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् बिपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुञ्चे नरः कस्मै येन विभासतोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाद भगवत्
ग्रहताय कारुण्यता काच्छोदं विमलं विशोकममृतम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूष्य दिवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन वानिकी बन्यो भ्रमर करत गुनजार दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। हरि बोल। तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। प्रभु ने जिसको हाथ दिए वो तालियों से हाथ प्रभु की सेवा जरूर करें। शास्त्र कहता है जिन व्यक्तियों के हाथ में यदि कोई खराब रेखा बनी हुई है, किसी ने कह दिया महाराज जी ऐसी रेखा है, ये जो है ऐसी ही रहेगी, ठीक नहीं हो सकती, तो शास्त्र कहता है जब भी प्रभु नाम भजन संकीर्तन होता है तो जब तालियों की सेवा जब हम देते हैं तो हमारे हाथ की जो खराब रेखा है वो मिट जाती है। और साइंटिफिक रीजन ये भी है कि जब हम हाथों से ताली बजाते हैं तो हमारा जो बीपी की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक रहती है। और तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम नाम सुंदर करतारी संशय विहगोड़ा बनहारी। जब हम प्रभु की कथा में बैठते हैं तो बैठने से पहले हमारा मन एक जगह होना चाहिए।
और हमारा मन भागा कहाँ रहता है? घर के निज कार्य में, कि घर में क्या हो रहा होगा अथवा क्या नहीं हो रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे हैं घर में, क्या नहीं कर रहे हैं। मन रूपी जो हंस है ये हमेशा उड़ता रहता है। तो जब भगवान नाम संकीर्तन होता है तो उसमें ताली की सेवा देने से हमारा मन रूपी मयूर यहीं पर कथा माँ के विराजमान होता है। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। हरि बोल। श्री राधे। राधे राधे राधे, हाँ राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, हाँ राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, हाँ राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, हाँ राधे राधे राधे। हरि बोल। कुंज में विराजे जी राधे राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ऐसे नहीं, तालियों की सेवा देते हुए हाथ ऊपर करो सभी लोग, सब झंडे वाले हाथ, ये वाले नहीं। कौन कौन ऊपर जाना चाहता है ये बताओ। अरे मतलब ऊपर तरक्की में, ऊपर भगवान के पास नहीं। पीछे वाले बब्बा नहीं तरक्की करना चाहते हैं कि डर लग रहा है? तालियों की सेवा देते हुए बाबा वृंदावन में, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, धान गली में राधे राधे। भैया पीछे वाले जो डोकर बैठे हैं, ये बताओ कसम खा के आएंगे प्यास चिल्ला के मर्जी हम न करें कीर्तन। अरे भैया हाथ ऊपर कर ले भैया, कृपा करो मुंह पे। हाँ वृंदावन में, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, धान गली में, राधे धान गली में, राधे, धान गली में, राधे धान गली में, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राम मिला दे, राधे राधे, राम मिला दे, राधे राधे, हम भी बोले, राधे राधे, हम भी बोले, राधे राधे, तुम भी बोलो, राधे राधे, तुम भी बोलो, राधे राधे, आगे वाले, राधे राधे, आगे वाले, राधे राधे, पीछे वाले, राधे राधे, पीछे वाले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राम मिला दे, राधे राधे, 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 राधे ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे।
बुढ़ापे में जाकर छोरा भयो है। या बुढ़ापे में जाके मुँह पे बड़ो कृपा करिए भगवान ने। तुरंत तैयार हुआ और जाने लगा। तो पंडित जी जो यज्ञ कर रहे थे, जो जाप कर रहे थे महाराज जी, उन्होंने भैया कहाँ जा रहा है? बोले छोरा को मोहड़ो देखने के लिए जा रहा हूँ। बोले नहीं ऐसे नहीं जाएगा। बोले तो पहले 108 डुबकी लगा के आनी पड़ेगी यमुना जी की। हाँ बुढ़ापे में जाके। अब यहाँ को उसे कह दो, बोले महाराज जी कमर में दर्द है रहा हो मेरे, तो मैं न जा पाऊंगा। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए और जमुना जी में 108 डुबकी लगाई। पंडित जी ने बिठा लिए, बोले बेटा यहाँ बैठ, पहले पूजा कर तब जाएगा। जैसे पंडित जी तुम्हें सुबह सुबह घेर ले, अरे परीक्षित जी कहाँ जा रहे हैं, यहाँ बैठो मेरे जोर है। अब नंद बाबा को जो ध्यान है वो पूरा पूरा अपने छोरा में है। पंडित जी बोल रहे हैं चावल चढ़ावे को मंत्र, और नंद बाबा चढ़ा रहे हैं चीनी। नंद बाबा चढ़ा रहे हैं शक्कर, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं फूलमाला का, वो चढ़ा रहे हैं बेलपत्तर। तो ब्राह्मण देवता क्रोधित हो जाते हैं, चौरे बाबा तेरा ध्यान कहाँ है? बोले सांची बताऊं पंडित जी? बोले हाँ। बोले मेरा ध्यान तो छोरा में धरो है। तो सब पंडित जी हंस पड़ जाते हैं। बोले ऐसा हो है, तू जा पहले जाके अपने छोरा को मोहड़ो देख, तेरी जगह हम ही जा पूजा पाठ निपटा लेंगे, तू तो संकल्प कर ले। बोले ठीक है। तो तुरंत संकल्प किया है। संकल्प कैसा किया है? साधारण संकल्प नहीं है। शास्त्र कहता है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामनाः आहु अभिप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता स्नाता शुचिलंकृता धेनूनां नियते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृते। धेनूनां नियते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृते। 2 लाख गौओं का दान किया है। कैसी गौएं दान की? ऐसे नहीं बूढ़ी टेढ़ी गौ से पकड़ के कर दी हो, ऐसी ना है, दुधारू गाय के जो खुर हैं उनमें चांदी मड़वाकर, गाय के सींगों में स्वर्ण मड़वाकर और सुंदर वस्त्रों से आभूषण करके अलंकृत करके 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए और उनको दान दिया। नंद बाबा ने आज बढ़िया पीली बगलबंदी निकाली है, अपनी रेशमी चमचमाती बगलबंदी पहनी है, माथे पे थापक थुआ चंदन लगाया है, गले में बड़े कंठन की माला पहनी है और अपनी सफेद मूछन में इत्र फुलेल लगाया है और मोहड़े में एक पान दबाया है और सज धज के बार बार शीशा दे के मोटो मोटो सुरमा लगायो है और पूछे हुए लगो ब्रजवासिन ने, चौरे लाला एक बात बता। बोले हाँ। बोले मैं कैसो लग रहा हूँ? बोले सांची बताऊं बाबा? बोले हाँ सांची बता। बिल्कुल ऐसो लग रहा है जैसे हवाली तेरो ब्याह है के आयो हुए। अरे तू या बुढ़ापे में बड़ा मजाक सूझ रहे हो? बोले ना बाबा सांची बता रहे हूँ। आज तो रसगुल्लन की कथा है, टेंशन न ले, खूब रसगुल्ला बटेंगे। प्यारे भक्तों, इतना सुंदर नंद बाबा का स्वरूप है। जैसे ही वो घर में अंदर प्रवेश करे तो वहां पे पहले से ब्रजवासी खूब नाच रहे गा रहे। तो एक ब्रजवासी ने दही को मटका लियो और नंद बाबा के ऊपर डाल दी दो। जैसे ही नंद बाबा के ऊपर डालो है, नंद बाबा ने कही चौरे दारी के तेने साफ करे धरे पे पानी फेर दिए। बड़ी मुश्किलंते तो मैं नहा धोई के आयो, बड़ा श्रृंगार करो। बोले तो कुम पतो ना है? बोले कहा बात? बोले जब पहली बार छोरा को मोहड़ो देखवे जाएं तो दही में नहाए नहाए के जाएं। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले 2-4 मटका और पटक दे फिर मेरे ऊपर, ऐसी बात है। चारों तरफ दूध दही की नदियां बह रही हैं। जिस भी ब्रजमामाओं को महाराज सूचना मिलती है, सभी ब्रजमामाएं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सुंदर सुंदर बधाई गाती हुई चली आ रही हैं। और ब्रजवासी तो मानो
माखन के 500 ग्राम के लौंदा बनाए बनाए कर एक दूसरे में फेंक फेंक के मार रहे हैं। एक बूढ़ी डोकरी है, वो ने श्रृंगार करो है महाराज। अब बुढ़ापे में आंखिन से कम दी के तो आंखिन में लगाई हुई वाली जो वस्तु होए वो तो ओठन पे लगा ली, और ओठन पे लगाई हुई वाली वस्तु आंखन में लगा ली। ऐसा उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके पधार गई और पूछे चौरे लाला यहाँ का भयो है। अब आगे मोहड़े में एक उदान तो है ना, तो एक ब्रजवासी ने माखन को लौंदा लाया और बा में फेंक के मारो तेज। तो बाके मोहड़े में गयो, दांत तो थे नहीं तो रुक तो अंदर सीधा चलो गयो। अब मोहड़ा चाट के बोली लाला तेने बताई नहीं का भयो है। बोले तेरा मोहड़ा मीठो है गया तो तुम बताओ ना का भयो है। बोले अच्छा नंद के छोरा भयो। बोले हाँ। बोले ऐसो लाला तो रोज होवे। हो सुंदर बधाई महाराज गीत गाए जा रहे हैं। इतना बड़ा भयंकर बधाई का गीत गाया, इतना शोर हुआ कि जितने भी लोगों को सुनाई दे रही है सब लोग बधाई के गीत गाते हुए बधाई लेते हुए आ रहे हैं, बधाई गाते हुए चले आ रहे हैं। और नंद बाबा के यहाँ पर लोग जो याचक जो मांगने के लिए आते हैं, जब किसी के घर में कोई छोरा छापर कुछ हुए तो कुछ लोग आ जाए ना मांगवे के ताई, तो नंद बाबा के यहाँ पर भी बड़ी भयंकर भीड़ लगी है मांगने वालों की। और नंद बाबा सबको सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। इतना लुटा रहे हैं कि नंद बाबा के द्वार पर यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो महाराज याचक से अयाचक बन जाता है। मतलब एक बार जिसने अब यहाँ से मांग लिया उसने इतना मांग लिया कि जीवन में उसे कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक भैया जा रहे हो लेके मांग मूंग के तांबे के वो कांसे के जो फूल के बर्तन जिसे बोलते हैं, काहे के बोलो मैया, ये पूजा की जो थाली होती काहे की होती है, फूल की थाली। फूल के बर्तन बहुत सारे रखे पोटली में और सिर पे रख के लेकर जा रहा था। तो एक भैया ने पूछी रास्ता में मिल गयो। बोले भैया कहा लेके आयो है। बोले फूल के बर्तन। बोले दारी के फूल के बर्तन में ही रह गयो। बोले तू ऐसे कौन से कहा लेके आयो है। बोले मैं तो चांदी के बर्तन लाया हूँ। बोले भैया मैं तो रह गया, चांदी के बर्तन कहाँ मिल रहे। बोले गेट नंबर 4 पे चांदी के बर्तन मिल रहे थे। उसने जो है फूल के बर्तन वहीं फेंके और दौड़ा दौड़ा गया और चांदी के बर्तन बांध कर ले आया। बोले हम तो बेकार यहाँ में रह गए। रास्ते में एक व्यक्ति और मिल गया। बोले क्या लाया। बोले चांदी के बर्तन। बोले दारी के चांदी में रह गया। बोले भैया तू क्या लेके आया। बोले सोने के बर्तन। बोले कहाँ से। बोले गेट नंबर 9 पे। बोले मैं तो 4 से ही वापस आ गया था। चांदी के बर्तन फेंक दिए, सोने के बर्तन गेट नंबर 9 पे चला गया और सोने के बर्तन बांध कर ले आया। फिर लेकर आता है तो फिर रास्ते में एक व्यक्ति मिल जाता है। बोले भैया क्या लेकर आया है। बोले सोने के बर्तन। तू क्या लेकर आया है। बोले तू तो बस बर्तन में ही रह गया। देख हीरे जवाहरात लेके आया हूँ। बोले कहाँ से। बोले गेट नंबर 24 से। फेंक दिए सोने के बर्तन और तुरंत हीरे जवाहरात लेकर आने लगा। कुबेर की बुद्धि भी ऐसी हो गई मानो कि महाराज नंद बाबा के यहाँ पे इतना धन आ कहां से रहा है। दूध दही की चारों तरफ नदियां बह रही हैं और बाल गोपाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि साक्षात नारायण भगवान उसमें विहार कर रहे हों। और लुटाने की बात तो ऐसी है प्यारे भक्तों कि आज लक्ष्मी जी के प्राणपति का जन्मोत्सव हो रहा है। लक्ष्मी जी के प्राणपति का प्राकट्य हो रहा है तो स्वयं लक्ष्मी जी आकर अपने हाथों से लुटा रही हूं, ऐसा मानिए। मतलब इतना धन नंद बाबा के पास। बधाई इतनी तेज हुई कि आवाज पहुंची कहां पर। बरसाने में। तो बरसाने से राधा रानी की छोटी छोटी सखियां, राधा रानी 11.5 महीने बड़ी हैं भगवान श्री कृष्ण से। इनके जो पिताजी हैं वृषभान जी और नंद बाबा में पहली बात तय हो गई थी, भैया हमारे यहाँ छोरी हुई है, तुम्हारे यहाँ छोरा होगा तो रिश्ता पक्का माना जाएगा। बोले ठीक है। तो महाराज बरसाने से भी बधाई आ रही है। छोटी छोटी सखियां लहंगा भरिया पहन के सुंदर श्रृंगार करके आई और जोर से बोली बधाई हो। भैया बोलो बधाई हो। तुम्हें खुशी ना लाला कि जी बताओ कौन कौन है खुशी, हाथ करिए ऊपर तो जोर से बोलो लाला के जन्म की बधाई हो।
जितने भी ब्रजवासी है वो बोले लाला जी छोटी छोटी गोपियां कहाँ से आई? बोले राधा रानी की सखी। बोले काय के लिए आई हैं? बोले तो को पतो ना है? बोले ना मोकू ना है पतो। बोले अपने लाला के ताई टीको आयो है। टीको जानो कैसे बोले? सगाई थे अभी छोरा हैवे की देर ना भाई, तब तक सगाई पहले आ गई है। और खूब गीत गा रहे हैं क्या? नंद महर घर ढोटा जायो। आप बोलेंगे बरसाने से टीको आयो। क्या बोलेंगे? और हम बोलेंगे बरसाने से टीको आयो, तो आप कहेंगे नंद भवन मर ढोटा जायो। ठीक? ले सदगुरुदेव भगवान की नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। ऐसे नहीं भैया, तेज बोलो। इनको ही बोला भैया पहले। देखे कितनी एनर्जी है। लाला के जन्म की बधाई है कि वैसे मूड मार के बैठी है। नंद महर घर ढोटा जायो, ऐसे बधाई जे ना की मान। नंद महर घर ढोटा जायो। हाथ उठा के ऊपर, पहले हाथ उठा ऊपर। नंद महर घर ढोटा जायो। 100 ग्राम और बढ़ो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हरि बोल। हरि बोल। प्यारे भक्तों, सब सखियां जो है इकट्ठी होकर आ गई और जसोदा मैया से बोली कि हम भी कुछ बधाई गीत गाना चाहती हैं। बोले हाँ, हमने कब मना करी। तो तुम में से कोई है जो लाला के जन्म की बधाई गाना चाहे? कौन कौन गाना चाहे ये बताओ। ए भैया ये ना कोई गा रहा हो। चलो पीछे पीछे तो गा लियोगे संग। हाँ ठीक है भैया। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में हरि बोल। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में मेरी जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। अरे युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे। ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। अरे युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे। ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, होए। ओ ब्रज में, हाय हाय हाय। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला
कार नंद घरे लाला जायो है। अरे ब्रज 84 कोस में भैया, ओ ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, होए ओ ब्रज में, हाय हाय हाय। ब्रज में घेरी जय जयकार नंद घर लाला जायो गे। ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घरे लाला जायो है। ब्रज में घेरी जय जयकार नंद घर लाला जायो गे। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो है। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाला की जय जय श्री राधे। रोहिणी जी क्यों सम्मिलित नहीं है? क्योंकि रोहिणी जी के जो पति हैं वसुदेव जी, वो कारागार में बंद हैं कंस के यहाँ पर। जिस माता बहन का पति कष्ट में हो, उस माता बहन को ज्यादा शौक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जब तक उसके पति के जीवन में कष्ट है, जब वह कष्टों से निवृत्ति हो जाए तब जरूर करना चाहिए। नंद बाबा और जसोदा जाती हैं और कहती हैं, अरे बहन तुम इस उत्सव में सम्मिलित क्यों नहीं हो रही? बोले मेरो यहीं से आशीर्वाद है तुम्हारे लाला को, तुम्हारा लाला जुग जुग जीव है। बोले नहीं, आपको चलना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा जिद की, जब बहुत ज्यादा जिद करती हैं, तब रोहिणी जी विचार करती हैं कि संसार में नाचने से तो अच्छा है कि गोविंद के प्राकट्य उत्सव में, प्राकट्य दिवस पर नाचा जाए। बहुत सारे हमने लोग देखे हैं ऐसे, अगर उनसे कहा जाए कि आज भगवान का जन्मदिन है या भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है या भगवान का विवाह हो रहा है, तब तो नहीं नाचते। हाँ, कहीं नौटंकी हो रही हो तो महाराज एक नंबर में सबसे आगे। अभी हमारी जो माता बहनें हैं जो ज्यादा बड़ी बूढ़ी हैं, वो वाली ए ब्यास हम पे ना नाचो जाए रहो। लेकिन जब इनके छोरा का ब्याह होए तब देखो बूढ़ी बूढ़ी नाचे, खूब आगे बड़े बड़े के। और भगवान के जब नाम की अगर कोई बात होए तब नखड़ो भय हो जाए। तो आज रोहिणी जी भी आई हैं और रोहिणी जी ने भी अपने मन रूपी पल्ले में बिठाकर और गोविंद को झुलाया है। आइए हम सब लोग भी अपने हृदय रूपी पालने में गोविंद को बिठाकर झुलाते हैं। कौन कौन झुलाना चाहता है? कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दी जय हो लाला झूले पल नानक होले झूठा दी दो। मेरो काना झूले
झूले पलना एक होले झूठा हरि बोल। मेरो काना झूले पल नानक होले झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो नक धीरे झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो नक धीरे झूठा दीजो। जय हो। लाला मेरो कनुआ मेरो लाला झूले पलना एक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना एक होले झूठा दीजो। मेरो लाला जय हो। झूले पल नानक होले झूठा दीजो। जय हो। जय हो। जय हो। काहे कोरिया को बनो है पालनो। काहे को यज्ञ बनो रे पालना। काहे कोरिया को बनो है पालनो। काहे को जग बनो रे पालना। अरे काहे कोरिया को बनो है पालनो। काहे को जग बनो है पालना। काहे कोया को बनो है पालनो। काहे को जग बनो है पालना। आगे के लागे पोदना एक होले झूठा दीजो। काहे के लागे पोदना एक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना एक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। चंदन कोया को बनो है पालनो। चंदन को जग बनो है पालना। चंदन कोया को बनो है पालनो। चंदन का जग बनो री पालना। हरे चंदन कोया को बनो है पालनो। चंदन को जग बनो है पालना। चंदन कोया को बनो है पालनो। चंदन को जग बनो है पालना। रेशम के लागे पोदना एक भोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। हे राधे। श्री राधे। मेरो लाला झूले फल नानक भोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक भोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक भोले झूठा दीजो।
अचानक नंद बाबा को याद आती है कि मैं वार्षिक कर कंस को देने के लिए जाता था, वह भूल गया हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि उसको पता चल जाए और कोई नया बवंडर खड़ा कर दे। तो अपने कुछ भाइयों को बुलाया और कहा कि भाई बंधुओं, तुम मेरे लाला को ध्यान रखियो, मैं कंस के पास जा रहा हूँ, वाकू कर दे के आऊं। कर तो सब समझो, कर टैक्स, इनकम टैक्स। जो ज्यादा धन कमाता है उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो नंद बाबा बड़े साहूकार थे उस समय के, बहुत सारा माखन होता था, टैक्स देना पड़ता था इनको। बैलगाड़ी में बहुत सारा माखन, मिश्री, मक्खन, छाछ, दूध सब भरा और मथुरा के लिए प्रस्थान किया। वसुदेव जी को कुछ समय के लिए कंस ने छोड़ रखा था। उन्होंने देखा कि भैया, वसुदेव ने देखा कि नंद बाबा तो यहाँ घूम रहा है, वहां मेरे छोरा की रक्षा कौन कर रहा होगा। ये मन में विचार आ गया उसके। लौट कर नंद बाबा आए, वसुदेव जी से मिलते हैं, पकड़ लिया चौरे। नंद बाबा तू बहुत होशियार है, तेरे या बुढ़ापे में जाके छोरा भयो है, मुझको सब पता है, कितना बड़ा जनोत्सव मनाए रहे हो है और हमको बताई ना है। तो नंद बाबा कह रहे हैं, अरे भैया मेरो छोरा नहीं है, सब तुम्हारा ही छोरा है। वसुदेव जी मन में कह रहे हैं, हाँ है तो मेरो ही छोरा। मैंने सुनी तेरे 6 छोरा भाई, वो 6 के 6 एक दुष्ट कंस ने मार दिए, और एक छोरी भाई, वो छोरी भी मार दी। अब तेरे इतना बड़ा दुख है, तेरा दुख के सामने मेरो सुख कछु नहीं है। और शास्त्र भी ये कहता है कि यदि आपका मित्र दुखी है और आपको पता चल जाए, तो उस छोटे से छोटे दुख का भी इस प्रकार निवारण करना चाहिए कि वह कितना बड़ा दुख है। और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। वो नहीं कि तुम मुसीबत में हो और तुम्हारा मित्र दिखाए मैंने तो ये कमा लिया, मैंने तो ये कर लिया, अपने मित्र को नीचा दिखाए, ये मित्रता नहीं होती। वसुदेव ने कही, बोले नंद बाबा इतकू आ मेरे पास, आजकल मैं बड़ा ज्योतिषी है गया हूँ, ला तेरी ग्रह दशा देखूं। बोले भैया देख ले। बोले तेरी ग्रह दशा ठीक ना है चल रही, तू घर में दौड़ के जा, तेरे ब्रज में कछु कष्ट आए वे बार हो है। नंद बाबा ने सोची, मेरे मित्र ने आज तक मुझसे झूठ ना है बोली, और या बुढ़ापे में झूठ बोलेगो का। अगर मेरा मित्र कह रहे हो तो जरूर कछु ना कछु समस्या आए वे बारी है। तो लंबी लंबी टांग रख के नंद बाबा गए और एक ही मंत्र जपत जा रहे हैं, कहा हे नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। लेकिन नंद बाबा तो पहुंच नहीं पाते, भगवान की मौसी पहुंच जाती है। कौन है? कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई और कहा कि ऐसा हो भैया। बोले हाँ। आकाशवाणी ने कहा था, वो देवी दुर्गा ने कहा था कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। बोले हाँ। तो भैया देखो 1 वर्ष होने को आया है, समझ नहीं आ रहा कहाँ है। तो बहुत सारे मुष्टकासुर बोला, मैं जाता हूँ, जितने भी ब्रजमंडल में बच्चे पैदा हुए होंगे 1 साल के सबको मार दूंगा मैं। बोले तुझे कौन घर में घुसने देगा, तुझे तो देख के दूर से लोग भाग जाएंगे। तो वहां बकासुर की बहन थी बकी, जिसे पूतना कहते हैं। बोले प्रभु मुझे दीजिए ऐसा सौभाग्य। बोले भैया तुझे कौन जाने देगा, तेरे तो ये लंबे लंबे नाखून और ये लंबे लंबे दांत और बिखराल तेरे खोले हुए इतने बड़े भयंकर बाल और ऐसी बुरी सी शकल है रही है महाराज, तू देख के तो सब लोग भाग जाएंगे। बोले ऐसे ही थोड़ी जाऊंगी। बोले तो बोले डेंटिंग पेंटिंग करा के जाऊंगी। अभी डेंटिंग पेंटिंग कहाँ होती है? क्या कह रही है हमारी बरक्षितानी जी? पार्लर में। हाँ वही ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर जो भी है वहां महाराज बिल्कुल कारी सन नजामे और गोरी भक कहने करके आवे बिल्कुल। हाँ और क्या। अब महाराज वो बोले ये दांत, बोले दांत को छटवा दूंगी, थोड़ा कटवा दूंगी, दांत कटवा दिए। बोले ये लंबे लंबे नाखून, बोले ऐसा है आजकल तो जो फैशन है महाराज, पैसन में और लगाए जाते हैं ये लंबे लंबे नाखून। लंबे लंबे नाखून महाराज, जाके लंबे नाखून है, पूतना की बहन है मैं सब छोटी बारी।
हाँ और क्या, लंबे लंबे नाखून लगे। बोले आजकल तो महाराज फैशन चल रहा जी, और फैशन में ही चलेंगे। बोले ठीक है। सुंदर श्रृंगार किया है, सुंदर होठों पे लाली लगाई है, सुंदर नैनों में सुरमा लगाया है, सुंदर आभूषण धारण किए हैं, बढ़िया साड़ी पहनी है और लंबा सा घूंघट लगाया है। घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ, आराम से कथा में आओ, घूंघट मान ले और खूब नींद मारो। घरे तो सास न सुन देती, यहाँ तो सो जाए आराम में। जयकारो जब ही लगेगा महाराज, तभी नींद खुलेगी। अभी कथा हो रही थी, अभी कथा हो के आई है पीछे, ये टप्पल में, टप्पल जेवर तो सुना ही होगा। वहाँ एक मैया थी, बोले महाराज जी आप बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं। स्टेज से उतरे तो हमने कहा भैया बहुत अच्छी बात है। हमने कहा ऐसा कौन सा प्रसंग जो है आपको अच्छा लगा, जो आपको इतना बढ़िया लगा। बोले व्यास जी वो तो हमको कछु ना है पता, पर ये समझ के चलो कि बड़ी बड़ी दवाई खावे तब भी नींद ना आवे, लेकिन तुम्हारी कथा सुन के ऐसी बढ़िया नींद आवते है कि पता ही ना चले मुझे। तो घूंघट महाराज बोले घूंघट लगा के जाऊंगी मैं, तो बोले ठीक है। देखा कि ये बहुत लंबी भीड़ जा रही है। किसके घर जा रही है? बोले मुझे तो दिखे कहू के पूत भयो है। बधाई ले लेके तो ये भी लाइन में लग गई पीछे, सर पे टोकरी रख के बधाई लेके। जसोदा के द्वार पे जैसे ही पहुंची, जसोदा ने सब तो पहचान ली, ये पहचान नहीं पाई। बोले भैया ये कहाँ से आई है? अब कोई रिश्तेदार घरे आ जाए मान लियो एक साथ, और आप पूछो जो भैया कौन हो तुम, तो अटपटो सुनाने लगे। भाई सामने वालों कह दो ले हमें पहचानो ही ना है। तो यशोदा संकोच कर रही है मन ही मन में एक साथ पूछने में कि एक साथ कैसे पूछ लूं कौन हो, लेकिन नहीं पूछ रही, विचार कर रही है। हो सकता है कि नंदगांव की होगी। अरे नंदगांव की नहीं होगी तो बरसाने की होगी, अरे वृंदावन की होगी, गिहरवन की होगी। और आई काय के लिए बधाई लेके ही तो आई है, कोई बात नहीं। लेकिन एक ने घासे भरे कर देखा, ये लंबी लंबी जो है 10-10 फुटी, 7-7, 8-8 फुटी, मैंने तो नहीं देखी। अरे बहन जसोदा तुम मुझको ऐसे टुकुर टुकुर कायले देख रही है, पहचान ना पाई? बोले ना बहन ऐसी बात नहीं है, पहचान तो लई, लेकिन कोई बात नहीं ठीक है। यशोदा तो जो सबको यश प्रदान करे वही यशोदा है। ला मुझको जब से टुकुर टुकुर देख रही है, पहचान ना पाई। ले बधाई तेरे छोरा भयो तो मैं बधाई लेके आई हूँ। ला तेरा छोरा कहाँ, ला वाको आशीर्वाद दे दूं। बोले मेरा छोरा नहीं है, वो छोरा तुम्हारो ही है, तुम्हारे आशीर्वाद ते भयो है, पालना में सोई रहो है, वाकू जगाए मंदी हो, दूर से ही आशीर्वाद दिए। बोले ठीक है। अब जैसे ही भगवान की तरफ पूतना आ रही है तो भगवान ने मुड़ के देखा, बोले मैया नहीं मौसी आ रही है, तो देख के आंखें बंद कर ली। तो संत लोग अलग अलग इसका भाव लगाते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की। तो संत महात्मा बड़ा प्यारा भाव देते हैं। बोले पूतना जो आंखें बंद करके, भगवान कृष्ण जो है आंखें बंद करके गणेश जी का ध्यान करके मंगलाचरण कर रहे हैं। बोले अब दुष्टों को मारने का नंबर आ गया है तो पहले गणेश जी का ध्यान कर लो। कोई संत ऐसा कहते हैं कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा का निवास है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो भगवान का जन्म तो माखन और मिश्री खाने के लिए हुआ है, और ये दुष्ट पूतना हमारे गोविंद को अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाकर पिलाने के लिए आई है, जिससे गोविंद मर जाएं। ऐसी स्त्री का हम दर्शन भी नहीं करना चाहते, इसलिए आंखें बंद कर ली। और एक संत ने तो इतना प्यारा भाव दिया, वो संत कहते हैं कि आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। ओम नमः शंभवाय च मयुभवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। बोले हे शंकर भगवान, ये पूतना कालकूट नाम का जहर लगा के आई है, और देखो मेरो जन्म तो माखन मिश्री खाए भयो है। जहर पीवे को मोकू अभ्यास ना है, जहर पीवे को अभ्यास तुम्हें बहुत बढ़िया है। समुद्र मंथन में जितना भी जहर निकलो वो सबरो को सबरो जहर आपने पी लो। अब आप मेरे हृदय में विराजमान है जाओ, जहर जहर आप पियो और दूध दूध में पियो। संत अपना भाव दे रहे हैं।
गोद में उठा लिया और उठाकर जैसे ही आगे की तरफ भागी और अपने स्तनों से लगाया तो अपने कन्हैया तो गुड्र गुड्र आराम से दूध पीने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे माँ का स्तन पान करते हैं तो एक हाथ से दूसरा स्तन भी पकड़ लेते हैं। पूतना ने देखा ये छोटा सा बच्चा तो खूब दूध पी रहा है, अभी थोड़ा सा पिएगा शरीर में अंदर घुल जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन उसके मर्म स्थलों में वेदना होने लगी और उसके प्राणों को ही भगवान पीने लगे। अब ये कहे अरे लाला मोकू छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। तो कन्हैया ने कहा मौसी अपने राम में बस इतनी कमी है, पहले तो हम जल्दी काहुआ पकड़े ना है और जब एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़े ना। धड़ाम से पूतना गिरती है, प्राणांत उसका हो जाता है। जैसी धम्म का जोर का शोर हुआ तो जसोदा की निगाह सबसे पहले जाती है पालने की तरफ। बोले मेरो लाला ठीक है कि ना। देखो तो पालना खाली, सब गाल वाल मिलके गए तो देखो पूतना के छाती पे भगवान खेल रहे हैं। सीढ़ी रख रखे, इतना बड़ा शरीर है, सीढ़ी रख के उतारा है भैया कन्हैया को। सभी ब्रजवासी आपस में विचार कर रहे हैं भैया ये पूतना कहाँ से आई और अपने लाला लेके भाग रही है, और भाग रही हो तो ये मरी कैसे। तो सब ब्रजवासी अपने अपने विचार लगा रहे हैं और कह रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो मैं बताऊं, बोले हाँ दारी के तू ही बता। दारी का मतलब ये ब्रज की एक गाली है ना, कोई ऐसे नहीं समझ लेना कोई गाली दे रहे हैं। बोले दारी के तू ही बता कहा बात है। बोले ऐसा है ये अपने लाला को यहाँ उठाया होगा। बोले हाँ, और फिर ये जोर से भागी होगी तो खूंटा लगे यहाँ पे, यहाँ गैयन ने बांध के तो ठेवा लग गो हो, धड़ाम सीधा गिरी होगी। बोले दारी के ज्यादा होशियार हैं, अगर ठेवा लग के गिरती तो औंधे मुंह गिरती थी तो चित्त पड़ी भई है। सब बुद्धि लगावे। बोले भैया पतो ना कैसे भयो का भयो। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को जब बताया तो नंद बाबा कहने लगा कि अब मोकू पक्का भरोसा है गयो कि मेरा मित्र बसदेव पक्का ज्योतिषी है। वाने मुंह से कही कि तेरे घर में कजू विपदा है बेवारी है, और मैं तो आए ना पायो, मुझ से पहले वो विपदा जरूर आ गई है। मैं तभी से भगवान को नाम जपता भयो आ रहा हूं कि हे नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। सोई प्यारे भोले वाले ब्रजवासी बोले कि अब समझ में आ गई कि पूतना कैसे मरी। बोले कैसे मरी पूतना। बोले नंद बाबा के भजन सो मरी है। नंद बाबा भजन करते भाई आ रहे ना बेचारे भोले वाले ब्रजवासी। लेकिन जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं प्यारे भक्तों, हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। ब्रज के नंद लाला ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया जय हो। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला तालियों की सेवा देते हुए सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। जय हो।
पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राखे लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के शावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे। जब तेरी गोकुल पे आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी। हो एक ही सारे से सब विपदा सारे से सबरी पनाई। एक सारे से सब विपदा तारी। मुड़ गया गोवर्धन जहाँ तूने मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा महाराज कि सब ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा भैया अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ और या के शरीर को काटो और या के नीचे जितने भी पेड़ दब के टूट गए या के ऊपर डालो और जलाओ। जैसे ही जलाया तो उसके शरीर से दिव्य सुगंध आ रही थी। बोले क्यों? क्योंकि भगवान ने इनके ऊपर कृपा की। आगे जाके जो गति अपनी माता यशोदा को देंगे वो गति गोविंद ने पहली पूतना को दे दी। भागवत में लिखा है अहो वकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं रजेम। जो पौर्णमासी ताई है, जो भगवान के घर के कार्यों को देखती है, उसने अपना एक घोंट ऊपर उठाया और कहा कि लाला को मोकू दे, लाला को नजर लग गई है, या कि नजर उतार दो। पंचगव्य में आज जो है लाला को स्नान कराए हैं और अपनी घुटने पर बिठाया है और मोर पंख से झाड़ा दे रही है। पूर्वे रक्ष द्वारा अग्नेयम गरुड़ध्वजा, पूर्व दिवसा से वारा भगवान मेरे लाल की रक्षा करें। आग्नेय कोण से गरुड़ध्वज भगवान मेरे छोरा की रक्षा करें। लाला कह रहे हैं तुम बढ़िया हो मैया, मेरे नाम से मुँह झाड़ो लगा रही हो। ये मैयाओं का एक पुराण होता है, वात्सल्य पुराण, ये सबसे अलग ही होता है। एक बार जो है लाला ने अपने आप थोड़ा सा करवट थोड़ा सा बदल दिया तो मैया बड़ी प्रसन्न भई, बोले लाला अपने आप करवट बदल वो सीख गए हो। तो तुरंत जो है बुलाया नाई को, बोले नाई, बोले हाँ लगा दे ब्रज में दुहाई। बोले काहे की दुहाई? बोले करवट बदलवी को बुलौआ है। मैया तो नित कोई ना कोई बहाना देखती रहती है और लाला को उत्सव मनाती रहती है। सब भीड़ इकट्ठी हो गई। मैया बोली ने धीरे गाँव मेरे लाला जग जावेगो। बोले लाला जग जावेगो तो हम काले बुलाए, या तो लाला स्वायल है या गीत गब्बायल है। तब मैया पलना लेके गई, एक पुराने समय की एक गाड़ी बैलगाड़ी रखी थी, वहां के नीचे जो है पालना नीचे कर दिया, ऊपर मटके उसमें रखे हुए थे। खूब गाने हो रहे हैं, खूब भजन गाए जा रहे हैं, और जाके भजन गाए जा रहे हैं वो गाड़ी के नीचे पड़े हैं। देखा भैया हमारे नाम के भजन चल रहे हैं और हम यहाँ लिटा दिए हैं। आवाज लगाई लेकिन लाला की आवाज को कौन समझे। तो बाला नाम रोदनम बलम, रोना प्रारंभ कर दिया कि मैं रोऊंगा तो ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा मैया का, लेकिन इतने भीड़ भब्बर में शोर में कहाँ सुनाई देवे। तो लाला को गुस्सा आई, वहां ने अपनी एक पैर उठाया और तुरंत जो है बैलगाड़ी में लगी। वो बैलगाड़ी आकाश मंडल में चली गई और थोड़ी देर बाद धड़ाम से नीचे गिरी। वहां में जितने मटकाए सब चूर चूर हो गए। अब भजन संगीत बंद है गए और मैया को ध्यान गयो। मैया विचार कर रही है और कह रही है कि ना तो आंधी आई, न तूफान आया, न कोई बवंडर आया, भगवान जाने कैसे आकाश में उड़ गई। तो छोटे छोटे सका वहां पे खेल रहे। बोले मैया हम बताएं तो क्यों? बोले हाँ लाला बताओ। देखो तुम पहले लाला के भजन कीर्तन कर रही? बोले हाँ। तो या लाला ने तुमको आवाज मारी? बोले हाँ। अच्छा तुमने सुनी नहीं? फिर ये रोईवे लग गो, तब भी तुमने ना सुनी। तो या को गुस्सा आई, तो यानी एक लात मारी है गाड़ी में और ये गाड़ी आकाश मंडल में चली गई। मैया बोली दारी के भांग के नशा में बैठो दी के, ये छोटा सा छोरा लात मारेगा और गाड़ी आकाश में चली जाएगी। बोले हाँ मैया। बोले भांग के नशा में बात कर रो दी के। मैया तेरी सो हम सच बोल रहे हैं, हमारे सामने तेरे छोरा ने लात मारी है, लेकिन बालकों की बात होती है। मैया ने विश्वास नहीं किया। कंस किसी ना किसी को भेजता रहता है भगवान को मारने के लिए। एक बार मैया जो है अपने लाला को गोद में बिठा के स्तनपान पैपान करा रही थी। भगवान ने कहा मैया तो हमें गोद से उतार ही नहीं रही, लीला कैसे करेंगे। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैया टेढ़ी पर जावे। बोले लाला को का है गो इतना वजन कैसे है गयो यार, मोह तो दिखे दारी के ने दूध ज्यादा पी ले हो, या को धरती पे छोड़ दूं थोड़ा सा घुटमन चलेगा पच जावेगो। मैया को स्वभाव होता है कि मैया के बालक में चाहे कितना वजन हो, वजन के मैं टेढ़ी बढ़ रही हो कमर बिल्कुल, फिर कहेंगे मेरो छोरा तो फूल जैसा धरा, बिल्कुल फूल जैसा, वजन है ही ना यहाँ में। मैया ने तुरंत नीचे रखा तो तड़ावर्त आ जाता है, बबूड़ा आ जाता है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले
मैया पे तो हम गोद में उठाए नहीं जा रहे, मामा ने उड़न खटोला भेज दिया। तृणावर्त जो है भगवान को उठा ले जाता है। तो जब तक ब्रजमंडल में रहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये मधुमंगल का घर है, ये श्रीदामा का घर है, ये सबल का, ये तोष का। लेकिन जैसे ही ब्रजमंडल से बाहर पैर निकला तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब जो ये उड़न खटोला है ना, ये तृणावर्त राम का राक्षस ये देख रहा है, कहीं ऐसा तो ना या कृष्ण समझ के कोई काला पहाड़ उठाला हूं। बार बार देखे कृष्ण है। भगवान कह रहे हैं तू बहुत बढ़िया है, लोग तो पत्थर में भी मेरे दर्शन करें और मैं साक्षात बैठा भया हूं, तू मुंह में पत्थर देख रहे हो। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि उसकी वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। खूब उत्सव चल रहा है, 1 वर्ष हो गई उत्सव चलते चलते महाराज। वसुदेव जी के मन में चिंता हुई, मेरे पुत्रों का इन्होंने नामकरण नहीं करवाया, यशोदा और नंद बाबा ने। तो अपने गर्गाचार्य जी को बुलाया, गुरु जी को, गुरु जी जाओ नामकरण करके आओ बच्चों का। बोले ठीक है। गुरु जी आते हैं, आवाज लगाते हैं, क्योंकि ध्यान तो है नहीं नंद बाबा को, आवाज लगा रहे हैं क्या। किसी को अपने बच्चों का नामकरण करवाना हो भैया तो हमको बताए, किसी को अपने बच्चों की जन्म कुंडली बनवानी तो हमें बताए। सोई नंद बाबा को ध्यान आ, बोले हमारे घर में भी 2 छोरा हैं, एक तो रोहिणी जी का और एक मेरा। गुरुजी नामकरण कर दो। बोले हम ना तेरे छोरा को नामकरण करेंगे। बोले क्यों। बोले ऐसा है तुम कोई काम करो तो खूब हल्ला करो, बड़े बड़े भंडारे करो, और मैं तो यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, और कंस को पता चल जाएगा तो उसको तो पहले ही डाउट है तुम्हारे पुत्र पे कि ये हो सकता है वसुदेव का हो, और मैं नामकरण करूंगा तुम उत्सव करोगे तो तुम्हारे पुत्र के जीवन में कष्ट आ जाएगा, इसलिए नहीं करूंगा। बोले नहीं गुरु जी चुपचाप कर लेंगे, ज्यादा बड़ा भंडारो ना करेंगे, घर ही घर के खाए लेंगे, चूल को नौता ना करेंगे और क्या है, एक एक को भी ना करेंगे, घर ही घर के खा लेंगे बस। बोले ठीक है चलो गौशाला में नामकरण होगा। बोले ठीक है। गुरुजी गौशाला में पहुंच जाते हैं। यशोदा से बोले ऐसा है देवी, बहुत बढ़िया ऊंचे पंडित आए, पढ़े लिखे पंडित हैं, साधारण नहीं है, नामकरण करवाओ अपने छोरन को, त्रिकालदर्शी है महात्मा। तो मैया दोनों बात कर रही है, रोहिणी और यशोदा। बोले बहन सुनती है। बोले हाँ। चले जा पंडित वो देख लें कैसो है, कजू पढ़ो लिखा हो है कि वैसे ही खड़िया पलटन है। खड़िया पलटन समझो कहते कहवे परीक्षित जी, यज्ञपति जी, खड़िया पलटन कैसे कहवे जानो। हाँ खड़िया पलटन कहवे कि पत्रा में कछु जाने तो ना है पंडित, लेकिन जब कोई पूछ भी आवे तो ऐसे पलटे महाराज, ओहो कितना बड़ा जानकार है। आहा बोले चलो आज पंडित की पतो करे आवे। तो दोनों में बहन जा रही हैं और अदला बदली कर ली। रोहिणी जी का जो पुत्र है वो यशोदा ने ले लिया, और यशोदा का पुत्र है वो रोहिणी ने ले लिया। गुरुजी के चरणों में जाके प्रणाम किया। गुरुजी ने ध्यान लगाया कि लाओ इनका नामकरण कर दे। बोले नामकरण करो। तो ध्यान लगाया, बोले ये तो बड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी परीक्षा लेने के लिए ये सब लीला की जा रही हो। तो यशोदा की गोद की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो। अब मैया सकपका जाती। बोले क्या। बोले हाँ तुम्हारी गोद में जो है वो रोहिणी का पुत्र है। तो मैया बात संभालते हुए बोली ऐसा है बाबा, अपने छोरा में और या के छोरा में हम अंतर ना समझें, तो कभी कभार जे मेरो छोरा ले ले, मैं या को छोरा ले लूं। वापस कर दिया। नाम क्या है। बोले बलाधिक्याद बलम विदुहु, इसके अंदर बहुत बल होगा, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। अब कृष्ण की तरफ ध्यान लगाया तो समाधि लग जाती है। समाधि 2 तरीके की लगती है परीक्षित जी। समाधि 2 प्रकार की लगती है। एक समाधि तो वो लगती है कि आंखें बंद हो जाती हैं, मुख भी बंद होता है, लेकिन श्वास चलती रहती है। और एक समाधि ऐसी होती है कि आंख खुली रहती है, मुख खुला रहता है, श्वास भी रुकी रहती है। यही वाली समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की।
अब दोनों बहन बात कर रही हैं आपस में, बोले ये कहाँ है वो या बाबा को। यशोदा बोली बहन मुझको तो लगे जाकी तो सांसों नहीं चल रही, मुंह पे हाथ रख के देखो सांस भी नहीं है, या कि तो आंख बिल्कुल बटुआ सी फटी रह गई है। कहूँ ऐसा ना होए जी चलोगो मुझे तो दिखे। रोहिणी बोली अगर जाए तो जाए हमारी गौशाला में ही जाए, पहले ही चलो जा तो। और मनी मन में गर्गाचार्य जी की और भगवान की बात चल रही। बोले तुम तो भगवानों में बता देता हूं ये तो कृष्ण है, साक्षात परमात्मा कहना चाहते हैं, लेकिन कह दिया साक्षात गुणों की खान है। बोले मत बताओ यहाँ पे कि मैं परमात्मा हूं। आजकल पता है परमात्मा की सेवा कैसे होती है, लोग खा पी लेते हैं, ठाकुर जी का घर में ध्यान ही नहीं रहता है। बोले भूल गए महाराज, कोई बात नहीं, मिश्री का भोग लगा दो। और जब किसी दिन निमंत्रण होता है ना, किसी को निमंत्रण हो, किसी को काऊ को नौता हो चूल को, फिर तो ठाकुर जी महाराज बाद में भूखे ही रह जाए, सब खा पिया में बेचारे ठाकुर जी रह जाए। शाम को एक गिलास दूध धर देंगे, वो ले लियो। कोई कोई तो धर दे, नहीं तो भूख के लाले पड़ जाए। बोले ठाकुर बन के ना आयो। बोले तो बोले यहाँ तो मैं लीला करने के लिए आया हूँ, भगवान बन के ना आयो। लीला करनी है यहाँ पे, किसी को नहीं बताना। तो बात बदलते हैं। जसोदा ने बाबा के हाथ पकड़े और जोर से झकझोर दिए। बोले बाबा कहाँ है गो तो कूं। बोले नहीं नहीं मेरी समाधि लग गई थी। बोले हमें तो लगी कि तू चलो टपक गयो। बोले नहीं ऐसी बात नहीं। बोले नामकरण कर भैया, नाम बता या गुगा है। बोले या के तो इतने नाम हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, या के नामन से भरे पड़े हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम क्लीम देवः कामदेव कामबीज शिरोमणि श्री गोपाल महीपाला सर्ववेदांग पारग धरणी पालको धन्य पुंडरीक सनातनः गोपतिर्भूपतिर्शास्ता प्रहृदा विश्वतो मुखा आदिकर्ता महाकर्ता महाकाला प्रतापवान। महाराज इसके तो इतने नाम है, हजारों नाम भरे पड़े हैं। बोले ऐसा भैया बाबा मोकू ऐसे नाम मत बतावे, कोई सरल सो नाम बता दे। बोले या को नाम मैं कृष्ण रखूं, कृष्ण या को नाम। बोले कैसो नाम टेढ़ो मेढ़ो सा रख दियो है, कृष्ण कहवे में तो मेरी जीव लपेटा खा जावे। चलो ठीक है। ए भैया जल व्यवस्था, इतना कोई प्यास होना है भैया, बीच में जब व्यवधान मत करो भैया, फिर गिलास ने जालंग वालंग फेंकेंगे। ले राधा रानी सरकार की जय। प्यास लगे भैया तो हेडमा पे चले जाओ करो, खड़े है काय को बीच में दिक्कत होती है। पता ये झूठे मुंह तो वैसे भी नहीं बैठा जाता है भागवत कथा में। कई जगह प्रचलन था। अभी एक जगह चित्रकूट में कथा कर रहे थे तो वहां तो बड़ा भयंकर प्रचलन था। महाराज जी एक वो प्लास्टिक का डब्बा सा होता है, वो 4-6 खाने होवे गाय में एक तरफ जो है चूना रखो, एक तरफ बीड़ी रखी और एक तरफ सुपारी, एक तरफ कटर सो काटवे को, और बीच बीच में जो है लो साहब जो आ जाए वो अकेले पहुंचा जावे। और बोले महाराज जी हमारे यहाँ भागवत ऐसी ना हो। बोले कैसी होए। बोले 2 कुंटल चीनी लग जावे। वही काम चीनी बोले रसगुल्ला बने, जो कथा सुनवे आए वह रसगुल्ला बीच में। अब तुमने कल्पना करो कि हम बैठे हुए बीच में और जो खाने पीने की व्यवस्था हुए, फिर वह खाए लो आराम से, फिर नहीं झूठे मुंह बैठ के सुनोगे कथा। नहीं नहीं बात देखो, ध्यान करो। अभी ताली बजाए भी कहें तो झूठे हाथों से ताली बजाओगे, सकरे है जाओगे पूरे। तो ये विचार करने की बात है कि कथा के मध्य में जब जितनी देर कथा में बैठते हैं, अरे हम भी तो बैठते ही हैं, कौन सा पानी पीते हैं बताओ। जब कथा में कथा प्रारंभ करते हैं कम से कम 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे 1 घंटे पहले पानी और भोजन सारी व्यवस्थाओं को बंद कर देते हैं, खाना पीना। क्यों? क्योंकि बैठना है। तो अब आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे ऐसे तो बैठो कि भूख प्यास अपना मन इसमें लगा। वरना अगर भूख प्यास पे ध्यान जाता रहेगा, अगर बहुत ज्यादा किसी को आवश्यकता है तो भैया खड़े होकर किसी से मांग लो, बीच में व्यवधान होता है। अच्छा बताओ जितने भाई बंधु हैं, कोई गलत बात है क्या? ये सही बात ही नहीं बोल रहा हूं मैं।
इससे व्यवधान उत्पन्न होता है और खाने पीने की जो भी वस्तु उपलब्ध कराई जाती है इससे भी दिक्कत होती है। इससे तो बढ़िया ये है भागवत शुरू होने से पहले या बाद में या जिस समय यज्ञ होता है। कई लोग ऐसे श्रद्धालु में कोई कहता है महाराज जी हमें तो रूह अफ़ज़ा पिलवाना है वो लाल लाल सा जो होता है वो उसमें डाल के तो जो है तो भैया जब यज्ञ होता है हवन होता है उस समय गर्मी लगती है सबको, उस समय ड्रम रखवा दिया करो, सब माता बहन पी जाए तो ना काम को ठीक ठाक लगे। अब ऐसा मौसम तो इंद्रदेव कृपा कर ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो है तारतम्य टूट जाता है। जैसे किताब रखी हो अब हम देख देख के हम तुम सुना रहे हो तो हमारे जान जो कुछ खाओ पियो हमें कुछ मतलब ना है, लेकिन जो है जब ऐसे बोलते हैं तो ध्यान भटक जाता है। बोली राधा रानी सरकार की जय। हाँ तो यज्ञ पति कहाँ चल रही थी कथा? परीक्षित जी हाँ कथा कहाँ चल रही? हरिश्चंद्र बाबा की कुटिया पे नामकरण हो रहा था। तो नामकरण तो हो गया। मैया ने कहा कि भैया तेने कैसा टेढ़ो मेढ़ो सा नाम रख दिया कृष्ण। कृष्ण का वे में तो मेरी जीव लपेटा खा जावे, पर ठीक है जो भी कछु पत्रा को नाम रख दियो है पंडित जी तुमने, ठीक है जो भी है, लेकिन मैंने भी दोनों के लिए दो नाम सोच रखे। बोले कहागा? बोले एक को नाम है कलुआ, एक को नाम है बलुआ, सीधो सीधो। और जितने भी भाई बंधु यहाँ पे हैं चाहे किसी का नाम कुछ भी हो, लेकिन घर का नाम तो मैया का नाम लाड़ का नाम तो अलग होता ही है। बोले होता है कि नहीं होता है? प्यारे भक्तों नामकरण हुआ तो जैसे ही जाने लगी तो बाबा ने कहा ऐसा है? बोले हाँ कि थोड़ी देर रुको मैं भोग प्रसादी बना दूं तब जाना। बोले ठीक है भैया बाबा बना लो, हम यहीं पे बैठे हैं जब तक बात कर रही है। बोले ठीक है। तो बाबा ने जो भी चूल्हा चौका उसको साफ किया, साफ करने के बाद बर्तन साफ किया, दूध रखा पतीले में, चावल डाले, खीर बनाई, सुंदर खीर प्रसाद बन गया। अब थाली में रख लिया और हाथ जोड़ के मंत्र बोलने लगे भगवान का। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। जैसी मंत्र बोला तो कन्हैया ने सुना ये बाबा तो हमारा मंत्र बोल रहा है। तो कन्हैया घुटमन घुटमन चलते चलते आते हैं और बाबा की थाली की खीर में आराम से चपर चपर खाने लगे। थोड़ी देर में आंख खुली, चपर चपर की आवाज आई। बोले आवाज लगाई जसोदा देख तेरे लाला ने तो मेरा भोग खराब कर दिया, मैं तो परमात्मा का भोग लगा रहा था। देखो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये परमात्मा है, लेकिन भगवान ने माया डाल दी। बाबा माफ कर दो, बाबा माफ करो, मुझको तो पता नहीं चली बातन बातन में कब यहाँ पे निकल आया है, हमें भोग कैसे लगाऊंगा। बोले बाबा दोबारा बना लो, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे। बाबा ने फिर से दोबारा मेहनत की, फिर से बर्तन साफ किए, फिर से दूध मंगवाया, फिर से चावल डालते, फिर से खीर बनाई और फिर से मंत्र बोला। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तो फिर से लाला आ जाता है, फिर से पूरी खीर खाने लग जाता है। फिर से आवाज लगाई जसोदा देख तेरे लाला ने मेरा फिर से प्रसाद खराब कर दिया। मैया ने कान पकड़ लिया, चौरे लाला क्यों बार बार आता है यहाँ पे? लाला कह भी लोगो जी बाबा हमको तो पहले बुलावे फिर हमें पिटवावे। मैंने तुझे कब बुलाया? बोले वो मंत्र बोला था ना तुमने अभी। वो बोले कौन सा मंत्र बोला था? बोले वो त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। बोले ये तेरा मंत्र है? बोले हाँ बाबा मेरा ही मंत्र है। बोले ये मंत्र दो भगवान का मंत्र है। बोले बाबा मानो चाहे मत मानो, है तो हम भगवान ही। बोले भगवान बने ना नहाए वो आवे ना खाए वो आवे, भगवान बने हैं। आज जसोदा फिर से लेके जाती है, फिर से पैर छू के जसोदा ने प्रार्थना की बाबा एक बार दोबारा बना लो। अब मैं इसको सुला देती हूँ, इसको सुला दूंगी तो जगेगा नहीं, तो तुम्हारा प्रसाद बन जाएगा, भूख लग जाएगा आराम से। बोले ठीक है। फिर
फिर से दोबारा मेहनत करी, बड़ी भयंकर मेहनत की, और उसके बाद फिर से खीर प्रसादी बनाई और फिर से मंत्र बोलने के लिए तैयार हो गए। तो कहने लगे गर्गाचार्य जी विचार कर रहे हैं कि इस बार तो बड़ी लय में और तर्ज में मंत्र बोल रहा था, इस बार लय में और तर्ज में मंत्र नहीं बोलूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा। लेकिन आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो आंखें बंद हो ही जाती हैं। इस बार नहीं आने दूंगा, उससे पहले ही भोग लगा दूंगा। भगवान कह रहे हैं इस बार तो पक्का जाना है। भक्त कह रहा है आने नहीं दूंगा, भगवान कह रहे हैं तू बुलाएगा तो मुझे कोई टाइम थोड़ी लगता है, मैं तो प्रकट हो जाता हूं। भक्त में और भगवान में बहस हो गई। भक्त कह रहा है आने नहीं दूंगा, भगवान कह रहा है तू बुला के तो देख एक बार, तू मंत्र तो बोल। लेकिन मैया गड़बड़ कर दे रही है। लाला कह रहा है ये क्या हो रहा है? मैया क्या कर रही है? सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। लाला सो जा, तेरी मैया कोई सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया कोई सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। हरि बोल। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए आने नहीं दूंगा। भगवान कह रहे हैं मैया तो गड़बड़ किए दे रही है, मैया तो हमको सुला रही है और हमें जाना है, बाबा भोग लगाएगा। और तगड़ी बहस हो गई है, क्या किया जाए? तो भगवान ने अपनी सुजनिका नाम की माया को बुलाया और अपना हाथ उठाया और मैया की ठोड़ी से स्पर्श कराया। अब लाला कह रहा है क्या? सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो सुलावे। हरि बोल। हरि बोल। बढ़िया महाराज, यहाँ पे सोना तो लाला का था लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। कौन सो गया? मैया सो गई। और उधर वो लंबी दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला बाबा मंत्र बोल रहा था आंखें बंद करके। पहले सुर में बोल रहा था लेकिन उसने अब जो है जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया। तदीयं वस्तु गोविंदम तोप्यमेव समर्पय, घ्राणासं क भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही मंत्र बोला उसने तो तुरंत, भगवान को ही जाना थोड़ी पड़ता है, भगवान को तो